गोली चला दी है पुलिस के ऊपर। सर हम लोग भागने जा रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना। जाएंगे। जो दंगा हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन यूपी पुलिस ने अपनी कर्तव्यपरायणता दिखाते हुए जो मेन अभियुक्त है, मेन आरोपी है सरफराज, उसके विरुद्ध कार्रवाई की। और ये बताया जाता है जनता ये चाह रही थी कि जो प्रमुख अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। ये भी कहा जा रहा था कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वो नेपाल भाग सकते हैं, लेकिन इसके पहले कि वो पलायित होते, प्रताड़ित करके मृतक के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसको पूरी चोट पीड़ा पहुंचा करके टॉर्चर करके उसकी हत्या की गई। ये अत्यंत निंदनीय है, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। इसीलिए मेरी संस्तुति होगी कि हत्यारों के ऊपर रासुका गैंगस्टर एक्ट और यूएपीए लगाया जाए। जो दंगा हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन यूपी पुलिस ने अपनी कर्तव्यपरायणता दिखाते हुए जो मेन अभियुक्त है, मेन आरोपी है सरफराज, उसके विरुद्ध कार्रवाई की। और ये बताया जाता है कि उसको गिरफ्तार करने में उसको गोली लगी है और उसका इलाज चल रहा है। फहीम के बारे में भी बताया जाता है कि वो गिरफ्तार हो चुका है। तो ये यूपी पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि जनता ये चाह रही थी कि जो प्रमुख अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। ये भी कहा जा रहा था कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वो नेपाल भाग सकते हैं, लेकिन इसके पहले कि वो पलायित होते, भूमिगत होते, यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये एक संतोष का विषय है। मैं यूपी पुलिस और उसके नेतृत्व को बधाई देना चाहूंगा। सर बताया जा रहा है कि कुछ लोग जहाँ छुपे थे वहाँ बड़ा जाखीरा रखा हुआ था। क्या कुछ उनके मन में होगा कि क्या करना अगला कदम? इस तरीके से बड़े जाखीरा रखा हुआ था खेतों में। जिस तरीके से इन्होंने प्रताड़ित कर करके और पीड़ित करके टॉर्चर करके हत्या की है, उससे इनकी जहनियत और मंसूबा साफ मालूम पड़ा। अगर जरखीरा मिला है, इससे स्पष्ट होता है कि ये हिंसक और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे और पुलिस को चाहिए कि इनके विरुद्ध एनएसए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करे और आवश्यकतानुसार यूएपीए का भी इस्तेमाल करे। और क्या कुछ कार्रवाई सर आगे हो सकती है इसमें? इसमें बहुत कार्रवाई हो सकती है। जो शांति भंग की एक शांतिपूर्ण जनपद है, जनपद बहराइच, उसकी फिजा को विषाक्त करना, पुलिस और जनता के ऊपर इस तरीके से आक्रमण करना, जखीरा रखना और किसी को तड़पा करके इस तरीके से मारना, ये अत्यंत आपत्तिजनक है। माना कि जो मृतक था उसके द्वारा भी एक अपराध किया गया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी हत्या कर दी जाए या तड़पाया जाए। उनको चाहिए था कि पुलिस के सहयोग से उसको भी गिरफ्तार करवा सकते थे। ये न करके उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और इसका कड़ा संदेश जाना चाहिए पुलिस और प्रशासन की ओर से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई मृतक की, तमाम ऐसी चीजें जो जोर देने वाली चीजें हैं जो एक दरिंदे कर सकते हैं। इस पे क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस पाशविकता के साथ और अमानवीय कृत्य करते हुए जो प्रताड़ित करके मृतक के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसको पूरी चोट पीड़ा पहुंचा करके टॉर्चर करके उसकी हत्या की गई, ये अत्यंत निंदनीय है। इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। इसीलिए मेरी संस्तुति होगी कि हत्यारों के ऊपर रासुका गैंगस्टर एक्ट और यूएपीए लगाया जाए। सर क्या लगता है ये पहले से तैयार थे कि इस रोड से ये गुजरेगा, उसके बाद इस तरीके से घटना कृत्य करेंगे हम लोग? तैयारी तो थी ही। अगर पहले से जखीरा तैयार था, पहले से पत्थर तैयार थे, तो इस बात को इंगित करने में कम से कम मुझे कोई संदेह नहीं कि तैयारी थी आक्रमण करने की। सर लोकल जैसे एलआईओ आईबी की सब जो सूचना इकट्ठे करते थे, क्या इनका फेलियर है? देखिए, हर चीज परिलक्षित नहीं हो पाती इंटेलिजेंस में, लेकिन प्रथम दृष्टया और अच्छा काम एलआईयू और पुलिस कर सकती थी। राष्ट्रपति की भी बात की जा रही है। बात ही नहीं होनी चाहिए, रासुका लगना चाहिए, गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए। और अगर तथ्य ऐसे हों, सबूत ऐसे हों, तो यूएपीए के ऊपर भी कानूनी राय लेकर के उस पर भी विचार करना चाहिए। अंतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी। तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, क्योंकि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी थी। और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज़ हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई।
आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। अच्छा मैम, एक चीज़ जानकारी की, जैसे जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है और अन्य जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। क्या लगता है कि जैसे मुख्य आरोपी तो सभी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ये छापेमारी क्या अभी जारी आपकी रहेगी या? जी बिल्कुल जारी रहेगी। जैसे जैसे नए तथ्य आ रहे हैं, जो भी कोई लोग इसमें समर्थक प्रोत्साहक के रूप में या इसको पूरा प्लान करने में, इनको संरक्षण देने में संलिप्त पाए जाते हैं, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत एवं अन्य ठोस कार्रवाई जल्द ही अमल में लाएगी। कहाँ पर गोली लगी है इन दोनों को? जी, अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं, फिर मौके पर पहुंच के फिर आगे की सूचना। थैंक यू। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर, हम लोग भागने जा रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो, फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, इस तरह करोगे। चलो गाड़ी को बैठो। अरे गाड़ी घुमाइए, गाड़ी घुमाइए जल्दी।